बदोबदी 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 आए हाय ओए होए ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इसका इस बंदे का एक नया सॉन्ग है, एक नया सॉन्ग है, उसके बारे में बात करेंगे भाई। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत नाइंसाफी की। एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। और भाई साहब, ये बंदा जो शक्ल से बिल्कुल पाकिस्तानी इगुआना लगता है, इसकी एक नई वीडियो सामने आ रही है। दिल दी चंडी, मतलब गाने के लिरिक्स सुनोगे, ओए होए 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 होए, एक बार सुनोगे उसके बाद आप इसी के गानों पे वाइब करते रह जाओगे। एक्टर आर्टिस्ट का नाम है चाहत फतेह अली खान। ओ यस, चाहत फतेह अली खान का नया सॉन्ग आया है। एंड अगर उसको आपने अपनी रील्स पे हुक नहीं बनाया तो मैं अपना नाम बदल दूं। गाने में बंदे ने सरगम गाई है, सारे गामा पा पा सारे मेरे दिल दी टल्ली। और भाई साहब, वाह गवंडी, वाह गवंडी, वाह गवंडी, तुम सुन के मेरे को थैंक यू बोलोगे। 100% बोल रही हूँ भाई साहब, ये गाना क्या पॉपुलर होने वाला है। और पता है इस बंदे की सबसे पहले इस बंदे की खबर को फॉलो करते हैं। इस बंदे का नाम है चाहत फतेह अली खान और इसने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। वैसे तो ये जो गाना है, जो आपको मैंने पहले सुना है, बद बदी, ये जो सॉन्ग है ये बहुत पुराना पाकिस्तानी सॉन्ग है, जिसका इसने भाई साहब क्या कर दिया, भाई क्या बनाया। लेकिन पॉपुलर तो इसी का वर्जन चल रहा है। इससे पहले भी एक और सिंगर है, उन्होंने भी इस गाने को गाया था और वो भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था जितना चाहत फतेह अली खान का गाना पॉपुलर हुआ है। और आपको पता ही है कि इसमें जो भी एक्ट्रेस फीचर कर रही है उसको इतना ट्रोल किया जा रहा है, उसको इतना ट्रोल किया जा रहा है कि अब बंदी ने रो रो के रील्स बनाई है, रो रो के लोगों से बात करी, भाई मुझे ट्रोल कर क्यों रहे हो तुम, मुझे मेरी क्या गलती है। मैडम, मतलब शत शत नमन है आपको। आपने दूसरी वीडियो में भी इस बंदे के साथ काम किया है, चाहत फतेह अली खान के साथ, जिसने अभी जो इंटरव्यूज की मैं बात कर रही हूँ, जिसने इंटरव्यूज में ये बात बोली है कि मुझे 28 शादी के प्रपोजल मिल चुके हैं, 28, और वो भी अपने लाइव परफॉर्मेंसेस में। यार भाई साहब इमेजिन करो, बदोबदी बदोबदी कर दिया इसने, आय हाय ओए होए, लिटरली कर दिया। और उसके बाद जो इंटरव्यूअर है उसको काटो तो खून नहीं, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। मैन, ऐसे लोग भी होते हैं। ठीक, तो ढिंचैक पूजा का पापा बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे। ये गाने, इसके ऊपर रील्स ऐसे वायरल होते हैं, अगर तुमको बनाने हैं तो इसको जरूर यूज करना। आए हाय ओए होए बदोबदी। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है यूट्यूबर फराह खान के मामले में। फराह खान, जो कि जी हाँ बॉलीवुड की डायरेक्टर थी पहले, लेकिन अब वो यूट्यूबर बन चुकी हैं। उन्होंने यूट्यूब से भी सोचा कि इसको भी क्यों छोड़ा जाए। जब मैं मास्टर शेफ को जज कर चुकी हूँ, जब मैं इंडियन आइडल जज कर चुकी हूँ, जब मैं डांस शोज को जज कर चुकी हूँ, तो फिर मैं यूट्यूब को कैसे छोड़ सकती हूँ। और अब ये यूट्यूब पे आकर बावर्चियों की तरह खाना बना रही है। और इसका एक लेटेस्ट वीडियो आया है जिसमें इन्होंने आलू की सब्जी और दाल बनाना सिखाया है। वाह 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 वाह, मतलब मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, मैडम जी ये सब हमको आता है, प्लीज हमको कोई अच्छा सा कंटेंट दिखा दो, अच्छी सी फिल्म बना के दिखा दो। आप एक टाइम में बहुत कमाल का काम करते थे, लेकिन आपने अब उस चीज को करना छोड़ दिया है। आई रियली डोंट नो व्हाई, बट प्लीज गेट बैक टू इट। यूट्यूब इज नॉट योर डोमेन। ये ऐसी निब्बे निब्बियों के साथ इस वक्त पे काम कर रही है, जो अपने किचन का बावर्ची है, जो अपने किचन का, इनके किचन में खाना बनाता है, कि उसके साथ बैंटर करती हुई नजर आ रही है, जो देखकर बेहद क्रिंज लगता है। एक और यूट्यूबर की मैं आपसे न्यूज शेयर करना चाहूंगी, जो है नन अदर देन द डक वॉक वाली मलाइका खान। मलाइका खान क्यों निकलता है मुंह से, अब तो मलाइका अरोड़ा कपूर नहीं, मतलब मलाइका मलाइका अरोड़ा का जो बेटा है अरहान खान, उसका यूट्यूब चैनल है दम बिरयानी, जो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू किया है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अभी तक 3-4 ही एपिसोड बनाए हैं, लेकिन ये लोग बात करते हैं सोशल चीजें, ये वो, जिसमें से 4 में से 2 एपिसोड तो इनके माँ बाप के ही हैं। एक एपिसोड बापों के ऊपर बनाया था, दूसरा एपिसोड माओ के ऊपर बनाया था। बापों का एपिसोड उतना नहीं चला जितना माओ का चल गया, क्योंकि उससे मलाइका अरोड़ा से बात करते वक्त जो इसने बातें उसने जो बोली हैं इसको एज अ मदर, और इस बंदे का जो रिएक्शन था उस पर मैं बता रही हूँ 1000 मीम्स बन सकती हैं उस एक्सप्रेशन के ऊपर। मतलब एक्टिवा में इसको पंचर कर दिया हो किसी ने, ऐसा शक्ल बना रखी है इस बंदे ने। और वो लिटरली इतना ज्यादा हर्ट दिखाई दे रहा है मलाइका अरोड़ा के जवाबों से, खुद अपनी माँ के जवाबों से, कि शर्मिंदगी भी छोटा वर्ड होगा। जैसे आपको मैंने एक बार एक खबर में बताया ही था कि दोनों की बात जो चल रही है, उसमें माँ बेटे से पूछती है, बेटा तूने अपनी कब लूज करी, वी कब लूज करी, और उसके बाद बेटा अपनी माँ से पूछता है कि आप शादी कब कर रही हो, ये बताओ। तो ये दोनों की बातचीत इतनी अनकंफर्टेबल लगती है और इतनी क्रिंज लगती है देखने में, कि आपको ये लगता है यार मैं इसको देखूं या ना देखूं, या झेलूं या ना झेलूं। कमेंट सेक्शन में एक ही वर्ड जो लिखा हुआ आ रहा था पूरे के पूरे में, वाज बोरिंग।
मतलब इतने व्यूज हैं उस वीडियो पे, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि लोग उसको देखकर बोरिंग बोल रहे हैं लेकिन फिर उसको देख रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई चल क्या रहा है। मलाइका अरोड़ा को एज अ मदर उस वाले आप एपिसोड, उस सेक्शन, उस सेगमेंट में ना आप पाओगे कहीं ना कहीं दैट शी इज सो कंट्रोलिंग एंड सो सेल्फ ऑब्सेस्ड कि उसने पब्लिकली अपने पति की कितनी सारी ही बुराई वहां पर कर डाली है। जिसमें सवाल पूछा था अरहान खान ने अपनी माँ से, मलाइका अरोड़ा से, कि आप ये बताओ कि आपको मेरे बाप में क्या चीजें पसंद नहीं थी। सच में देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सच में कभी बहुत पहले से उसके मन में ये सवाल उबल रहे थे और वो इन सवालों को पूछना चाह रहा था कि आप कमी बताओ, आपको मेरे बाप में क्या कमी नजर आई ऐसी। जिस पर मलाइका अरोड़ा शुरू हो गई और उसकी शक्ल अरहान खान की देख के लग रहा था, वो मन में सोच रहा था चुप हो जा, बस कर जा यार, बस कर जा, कितना जहर निकालेगी। और वो बोले जा रही है कि मुझे मैनरिज्म्स बिल्कुल उसके तुम्हारे जैसे लगते हैं, तुम्हारे और उसके एक जैसे लगते हैं, जो कि वो बहुत अच्छे हैं नहीं। मतलब भाई साहब यार इतनी बेइज्जती कर रही है। बेइज्जती तो चलो ठीक है, लेकिन वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक इज नॉट समथिंग। आप घर में चार दीवारी में जो बातें करनी है करो यार, पब्लिक को तुम ये सब दिखा रहे हो, ऊपर से उसको एक शो बनाकर चला रहे हो। चलो वो लड़का जो है वो कर रहा होगा, अपनी मेहनत कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक माँ तो वो कहीं से नहीं लग रही, एक पत्नी तो वो है ही नहीं। तो ऐसा देख के लग रहा है जैसे उसको तो बस अब मौका मिल गया, उसने तो भाई साहब बांध खुल गए हैं, अब वो तो एक बाढ़ आएगी, गालियों की बाढ़ आएगी, मतलब जिसको कहते हैं कि सिटनियों की बाढ़ आएगी, जिसमें वो बोलती रहेगी। इनसिक्योर, सेल्फ ऑब्सेस्ड शी वाज लुकिंग लाइक एंड नेवर सीन बिफोर। मुझे मलाइका अरोड़ा एक समय में, जब वो एक एक्ट्रेस थी, अच्छा काम करती थी, अच्छी भी लगती थी, कि अच्छी लगती है, मेंटेन्ड है, शी इज अ फैमिली वुमेन। लेकिन एक तो जब से तलाक हो गया वो सब हो गया, चलो हो गया, उसकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन उसके बाद वो डक वॉक जो जिस तरीके से वो करती है मीडिया को देख करके, वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। और इस वाले एपिसोड में तो भाई तुम अपना सर पकड़ लोगे। अगर तुमने वो एपिसोड देखा है तो तुम 100% मेरी बात से इत्तेफाक रखोगे। वो लड़का ऐसे हो रहा है कि यार मतलब तेरे को इतनी दिक्कत थी, इतनी प्रॉब्लम थी, वो ऐसे ही हो रहा है। और फिर उसने ये भी पूछा सवाल में, शायद माँ ने पूछा था, उसी ने, मलाइका अरोड़ा ने पूछा कि तू बता तुझे मुझ में क्या अच्छा नहीं लगता। तो जो लड़का था उसने वो बेचारा डरते डरते सहमते कुछ एक आध बातें बोल रहा है कि आप मुझे ज्यादा ही ओवर एम्बिशियस लगती हो, अपने काम को लेकर ज्यादा ही ओवर हाइप, ओवर वर्कड लगती हो, विच मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कम कर लो यार, थोड़ा कम कर लो। जिसको सुनने के बाद भाई मलाइका अरोड़ा का एक्सप्रेशन ऐसा था कि तुम ये सोचोगे ये अभी उतरेगी उठेगी और चमाट मारेगी इसके मुंह पे कि भाई तूने ऐसे बोल कैसे दिया, तू मेरा मतलब मैं तेरी माँ हूं, तूने ऐसे कैसे बोल दिया। ऐसे वाला उसका एक्सप्रेशन था कि तू घर चल तेरे को बताती हूँ, ऐसे वाला। सो भाई, और वहीं दूसरी तरफ मैंने दूसरा भी एक और एपिसोड देखा जो उसके फादर के साथ उसका एपिसोड था, जिसको देख करके लग रहा था कि दे आर हैविंग फन, वो चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, जो जिसको पूछना है हंसी मजाक। इट वाज अ वेरी कंफी वाइब। मदर सन में देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन, इतनी दोनों में टेंशन थी कि तुमको देख के लगेगा भाई तुम क्या देख रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये भी एक यूट्यूबर की न्यूज है, जो है नव्या नवेली नंदा, जो है जया बच्चन की नातिन। जी हाँ, जया बच्चन, वही जया बच्चन जो सारी दुनिया को ये ज्ञान देती फिरती है कि तुम मेरी फोटो मत खींचो, तुम इधर सामने क्यों आ गए, तुम बड़े बदतमीज हो, तुमने मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर कैसे खड़े हो गए, हटो भैया यहाँ से। ये वो सबसे बदतमीज जिसको बोलते हैं, सबसे बदतमीज नानी ऑफ बॉलीवुड इस जया बच्चन। ये मैडम जो है इस वक्त पे, अगर आप नव्या नवेली नंदा का शो उठा के देख लोगे यूट्यूब पे, तो आप अपना सर पकड़ लोगे। आपको अरहान खान का चैनल बहुत अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे इसका सीजन 2 शुरू हो गया। बंदे परिंदे को खबर नहीं है कि इसका सीजन 2 चल रहा है। सीजन 1 कौन सा था, कब आया था, किसी को नहीं पता। तो सीजन 2 चल रहा है, उस सीजन 2 के जितने भी एपिसोड है, 1 के भी जितने भी एपिसोड है, भाई इन तीनों के ही है। ये कौन सा पॉडकास्ट है जो ये तीनों ही कर रही हैं, यानी कि नव्या नवेली नंदा, उसकी माँ और जया बच्चन। ये कौन सा पॉडकास्ट है जिसको इतने लोग देख भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं, जिसपे 2.5 लाख सब्सक्राइबर भी आ गए, जो सिर्फ इन तीनों की बातें सुन रहे हैं, इन तीनों की बकवास सुन रहे हैं। और मतलब वर्ड्स तो बहुत ही बड़े बड़े हैं पर मैं बोल ही नहीं सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन इन तीनों की इतनी घटिया बोरिंग कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। और उसमें कभी वो नव्या नवेली, उसको कौन सी उसकी जो बेटी श्वेता बच्चन बोल रही है ऐसे क्यों बैठी हो, जया बच्चन बोल रहे तुम ऐसे क्यों बैठी हो। भाई यार तुम यार ये क्या कर रहे हो यार, यूट्यूब को तुम क्या बना के रख दिया है, क्या लिटरली क्या बना के रख दिया। और इस शो को कौन देख रहा है, मुझे ये समझ नहीं आता, इसको कौन देख रहा है। तो ये तो भैया तीनों यूट्यूबर, फराह खान यूट्यूबर, अरहान खान यूट्यूबर, नव्या नवेली यूट्यूबर, भाई साहब तीनों के क्रिंज चैनल है। अगर तुम देखोगे तुम्हारे को इस अंदर से ना मतलब चाहत फतेह अली खान अच्छा लगने लगेगा। चलो ये तो रही बात। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो अगेन बच्चन फैमिली से आ रही है, जो कि मेरे फेवरेट बच्चन है, विच इज अभिषेक बच्चन। फाइनली इनको एक, जो इनका जॉनर है उसमें इनको एक रोल जो है वो मिल चुका है, रोल फाइनल हो चुका है। अभिषेक बच्चन इज वर्किंग इन हाउसफुल 5। जी हाँ, हाउसफुल 5 साजिद नाडियाडवाला की ही फ्रेंचाइजी की फिल्म, जो पिछली 3 तो बहुत अच्छी थी, 4 ओके थी, लेकिन 5 में अभिषेक बच्चन का होना कंफर्म हो चुका है। कल ये एक न्यूज आई थी। आई थिंक ये फिल्म भी, अगर इसकी कहानी अच्छी हुई, इसकी डायरेक्शन अच्छी हुई, तो ये फिल्म बहुत अच्छा काम करेगी। एक चीज बहुत अच्छी कर रहे हैं साजिद नाडियाडवाला, वो ये कि एक डायरेक्टर था भाई जिसका नाम लेने से भी सब लोग डरते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी पनौती है।
जिसका नाम है फरहाद सामजी। और फरहाद सामजी से अब साजिद नाडियाडवाला ने कन्नी काट ली है, किनारा कर लिया है, क्योंकि भाई उसका नाम जहां भी आ जाता था ना, लोग ये बोलते थे ये पिक्चर फ्लॉप है, 100% फ्लॉप है। तो अब अभिषेक बच्चन आ गए हैं, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, फरहाद सामजी दूर है हाउसफुल 5 से, काफी उम्मीदें हैं। अगली खबर है, आजकल जो फैशन के नाम पर इतना कुछ चल रहा है मेट गाला को लेकर के, मेट गाला में 2 इंडिया के बड़े नाम जो है उनकी खबरें सामने आ रही है, उनकी ड्रेसेस सामने आ रही हैं। पहला नाम है ईशा अंबानी, जिन्होंने एक ऐसी ड्रेस पहनी है जिसको बनाने में भाई साहब 10,000 घंटे लग गए। अब ये सोचो इसमें कितना पैसा, इसमें कितनी मेहनत, इसमें कितने लोगों का हार्डवर्क लगा हुआ है। अच्छी बात है कि कुछ लोकल आर्टिजन्स को काम मिला, उनको रोजगार मिला, लेकिन भाई पैसा है तो क्या नहीं कर सकते तुम, क्या बड़ी वेलापंती नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसे इवेंट में जो एक चैरिटी इवेंट है जो न्यूयॉर्क में होता है, जो वहां के लिए है, वहां पर ईशा अंबानी पहुंच गई और अपनी इतनी लंबी फ्लोरल ट्रेन ड्रेस पहन के पहुंची जिसको देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब दूसरी ही ट्रेन ड्रेस के बारे में बात करते हैं जो आलिया भट्ट ने पहनी थी। अगर आप दोनों में से मेरी फेवरेट पूछोगे तो मुझे ऑफ कोर्स ईशा अंबानी की ड्रेस ज्यादा अच्छी लगी है, लेकिन आलिया भट्ट ने भी सेम ट्रेंड फॉलो किया कि एक फ्लोरल, एक लंबी सी, उसका जो लंबा सा एक ट्रेन है वो बना हुआ था, और उस ड्रेस को भी बनाने में बताया जा रहा है कि मतलब करोड़ों रुपया उसको बनाने में लग गया। साब्यासाची की ड्रेस है वो, और उस ड्रेस में भी हाथों से काम किया गया है। तो भाई साहब बॉलीवुड के पास पैसा बहुत है, नेपो किड्स के पास पैसा बहुत। इसके बाद अगली खबर है करीना कपूर खान के बारे में, जिन्होंने अपने सौतेले बेटे इब्राहिम की फोटो के नीचे कमेंट करके एक ऐसी बात कही कि जिसके बाद जितने भी नेटिजन्स हैं वो सब सोचने लग गए कि भाई साहब सौतेली माएँ कब से इतनी प्यारी हो गई। अभी इब्राहिम ने एक फोटो शेयर करी थी F1 रेसर के साथ, और उसमें वो प्रॉपर, मुझे वो देखकर तारा रंपम फिल्म याद आ गई सैफ अली खान की, वैसा ही कुछ उन्होंने F1 का ड्रेस पहना हुआ है और लुकिंग लाइक अ रेसर, वो रेसर टाइप के लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। लेकिन करीना कपूर खान ने ये एक नीचे कमेंट किया है कि तुमको कोई हक नहीं बनता कि तुम इतने हैंडसम लगो। भाई साहब करीना कपूर खान वैसे इससे पहले सारा अली खान के लिए भी काफी सपोर्टिव रह चुकी हैं, इब्राहिम खान को भी काफी अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं, उसकी भी एक फिल्म आने वाली है, वो डेब्यू करने वाला है बॉलीवुड में। तो ऐसी सौतेली माएँ दुनिया में पता नहीं कहाँ से आ गई हैं जो अपने ही सौतेले बच्चों को इतना ज्यादा प्यार दिखा रही हैं। क्या ये प्यार सच में है या ऊपर का दिखावा है, ये तो खैर हम आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अगली खबर है अक्षय कुमार की, जिन्होंने एक साउथ की फिल्म में छोटा सा रोल करने के 6 करोड़ रुपए लिए हैं। कितने? 6 करोड़ रुपए। और उसको सुनने के बाद, उस न्यूज को सुनने के बाद लोगों के पसीने छूट गए भाई साहब। अभी ये हाल अक्षय कुमार का अभी इस वक्त पे है जब उनका ट्रेंड डाउन चल रहा है, जब उनका टाइम डाउन चल रहा है। अब ये टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? तो भैया बॉलीवुड की फिल्में क्यों ना पिटें। जब इस वक्त पे अगर हम बात करते हैं फीस की, रेम्यूनरेशन की, तो एक्टर्स नीचे नहीं आ रहे हैं, अपनी फीस को कम नहीं कर रहे हैं। अगर फीस कम नहीं करेंगे तो बजट्स ऑटोमेटिकली बहुत हाई चले जाएंगे, जो बड़े मियां छोटे मियां में हुआ था कि ऑटोमेटिकली बजट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि फिल्म का फ्लॉप होना तय था। हालांकि उस फिल्म में तो बहुत सी स्कीम लगाई गई थी, बहुत सी चीजें चल रही थी, और उस फिल्म के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि वो कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू कराई गई थी और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा एक काम हुआ था। इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो सोर्सेस को ही पता होगी, लेकिन अक्षय कुमार इस वक्त पे अपनी रेम्यूनरेशन को बिल्कुल भी कम करने के मूड में नहीं है। और इसी के साथ बात करते हैं एक और पूजा एंटरटेनमेंट से, फैमिली से रिलेटेड एक नए मेंबर की, जिसका नाम है रकुल प्रीत सिंह, जिसकी हाल ही में शादी हुई है जैकी भगनानी से। इसकी एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रोल की जा रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें ये मैडम गाड़ी से जब उतरती हैं तो कार का जो प्लेटफॉर्म है थोड़ी देर में निकल के आता है, उससे पहले ही वो पैर नीचे रख देती है, फिर उसके बाद उसको पैर ऊपर रखने की आदत पड़ती है। तो ये जो फोटो है काफी ट्रोल हो रही है, बोलते हुए कि अभी आदत नहीं हुई है इनको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की। वेल 100% ये बात तो बोली ही जा सकती है कि रकुल प्रीत ने मौका तो सही उठाया है, मौके का सही फायदा तो उठाया ही है। जैकी भगनानी को किसी चीज की कमी नहीं है, फैमिली के काफी बड़े रईस हैं वो, और मे बैग जैसी गाड़ी में रकुल प्रीत को बैठने की आदत नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया के लोग बोल रहे हैं। उनको ट्रोल इसलिए भी किया जाता है कि जब से शादी हुई है उसके बाद से ही, अगर देखा जाए तो उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई थी, वो बहुत ही बड़ी डिजास्टर हो गई थी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी पूजा एंटरटेनमेंट की कोई भी फिल्म ज्यादा काम कर नहीं पाई है। चाहे आप गणपत का नाम ले लीजिए, चाहे आप उससे पहले किसी भी फिल्म का नाम उठाकर देख लीजिए, पूजा एंटरटेनमेंट एक डिजास्टर प्रोडक्शन कंपनी है। इसके बाद अगली खबर है आमिर खान को लेकर, जिन्होंने एक इंटरव्यू में साफ बात कर दी है। किसी ने पूछा कि आप भी एक्शन जॉनर की फिल्में क्यों नहीं करते, तो आमिर खान इस बात पर साफ बात बोलते हैं कि एक्शन तो शाहरुख खान कर ही रहा है, पठान, जवान जैसी, मैं करता हूँ फिल्में लापता लेडीज जैसी, आप वो जाकर देखो, वो फिल्म भी बहुत अच्छी है। इस बात में आमिर खान की क्लैरिटी दाद देने लायक है कि उनको पता है कि वो क्या नहीं कर सकते, जैसे उन्होंने धूम में किया था। धूम 3 में उन्होंने जिस तरीके का एक्शन किया था लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज पे एक्शन बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। उनकी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही फिल्में सूट करती हैं जैसे लगान थी, जैसे दिल चाहता है थी, जैसे रंग दे बसंती थी, या फिर अभी के समय में फिल्म आई लापता लेडीज थी। ऑल्दो वो कंटेंट रिलेटेड फिल्में बहुत करते हैं, दंगल में भी उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन जरूर
किया था, लेकिन उनका बिल्कुल भी एक्शन को लेकर के कोई पकड़ नहीं है। बहुत अच्छा किया कि आमिर खान ने इस चीज को पहले ही साइड कर दिया। एक्शन में आमिर खान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसके बाद अगली खबर आती है कपिल शर्मा को लेकर, जिससे ऑलरेडी नेटफ्लिक्स ने तो किनारा कर ही लिया है, लेकिन अब सोनी भी कपिल शर्मा को घास नहीं डाल रहा है। जहां पहले ये सुनने में आ रहा था कि नेटफ्लिक्स का शो इसलिए जल्दी रैप अप हो गया क्योंकि कपिल शर्मा को सोनी पर अपना शो वापस शुरू करना था, क्योंकि उसकी टीआरपी ज्यादा अच्छी थी, नेटफ्लिक्स की टीआरपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। शो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप था। और इसका एक रीजन ये भी है कि नेटफ्लिक्स अपनी टांग अड़ाता था, स्क्रिप्ट में बोलता था कि हमको इतने लंबे लंबे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, हमको सुनील ग्रोवर को आगे रखना पड़ेगा, हम कृष्णा अभिषेक को आगे नहीं रखना चाहते। लेकिन सच्चाई हम सबको पता है कि कृष्णा अभिषेक के एक्ट ज्यादा अच्छे होते थे वर्सेस सुनील ग्रोवर का एक ही घिसा पिटा एक्ट। तो अब उसके बाद कपिल शर्मा ने ये गुहार लगाई सोनी के पास जाके कि हम वापस से जैसे पहला फॉर्मेट था, जैसे हम पहले करते थे, मैं वैसे ही कुछ करना चाहता हूं। लेकिन सोनी ने भी इस वक्त पे कपिल शर्मा से किनारा इसलिए कर लिया है क्योंकि नेटफ्लिक्स और सोनी एक तरीके से कट्टर राइवल्स हैं। तो अभी कपिल शर्मा शो हमें कब देखने को मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसके बारे में कोई न्यूज नहीं। इसके बाद अगली खबर में बढ़ते हैं, जो है फिर से संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर के, जिसको उन्होंने इसीलिए बनाया था कि वो अपनी भतीजी शर्मीन को लॉन्च कर सके। शर्मीन ने ये बात बोली है, अब जाकर बोलना शुरू किया है कि मैंने इस कैरेक्टर के लिए 17 ऑडिशंस दिए थे, 17 बार ऑडिशंस दिए थे, तब जाकर के मेरा सिलेक्शन हुआ था। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली के बगल में छीका रख दो, अब वो खाएगी नहीं खाएगी। ये तो हमको सभी को पता है कि क्या होने वाला है, क्या होता है बॉलीवुड में, किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है। उस सब चीजों के बारे में मुझे नहीं कहना, लेकिन ये तो सफेद झूठ है मैडम कि आपको 17 ऑडिशन देने पड़े इसके लिए। वो रोल जो आपके लिए घर में बैठा हुआ था, आपके मामा जी ने आपके लिए बनाया था। अब उसके बाद ये भी आ रहा है कि शर्मीन जोशी ने अपना इंस्टाग्राम का कॉमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है क्योंकि उसको जम के गालियां पड़ रही हैं। और इसके बाद लास्ट खबर है जानवी कपूर को लेकर के, जिसकी आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का कोई अता पता नहीं है। ये वो फिल्म है जो अगेन धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है, जो अगेन पापा जौहर ने प्रोड्यूस करी है, लेकिन ये इस प्रोडक्शन की सबसे वीकेस्ट फिल्म होने वाली है क्योंकि इसका ना तो कोई बज है, ना इसके बारे में कोई बात करता, ना इसके बारे में कोई जानता। लेकिन फिर भी जानवी कपूर इस फिल्म में काम कर रही है। इनके साथ इनके फेवरेट एक्टर हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव के बारे में मुझे क्या कहना है वो तो आप मेरा सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन उसके बारे में किसी और टाइम बात करेंगे। फिलहाल ये हैं सारी की सारी बॉलीवुड की खबरें। अब बदोबदी करके बता दो कि आपको ये न्यूज कैसी लगी है, और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करना मत भूलना। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर फाइन।